आज धर्म अर्थ काम मोक्ष का हमारे जीवन में कितना उपयोग किया जाता है। क्या इनको मनुष्य जीवन में प्राप्त करने से ही मनुष्य जीवन सफल होता है? क्या इनको प्राप्त न करने से मनुष्य जीवन सफल नहीं होता है? हाँ, मानव जीवन प्राप्त करके जो मनुष्य इन चार पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं करता है उसका जीवन निष्फल है, निरर्थक है, निंदा के योग्य है, निंदनीय है। जो मनुष्य इन चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है उसका ही मनुष्य जीवन धारण कर लेना, स्त्री हो अथवा पुरुष, तब उनका जीवन सफल हो जाता है। तो कोई ना कोई पुरुषार्थ मनुष्य के द्वारा प्राप्त कर लेना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य इन चारों को चाहता ही है, इसलिए इनका नाम पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनको पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ शब्द का क्या अर्थ है? पुरुषेण अर्थेते प्रार्थेते इति पुरुषार्थ। पुरुषों के द्वारा जिसकी चाह की जाती है, पुरुषों के द्वारा जिसकी इच्छा की जाती है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो पुरुष तो बहुत कुछ चाहते हैं, स्त्रियां बहुत कुछ चाहती है, तो उन चाह को ऋषियों ने, शास्त्रों ने चार विभागों में विभाजित कर दिया है। कोई भी इच्छा जो है वो इन चारों के अंतर्गत ही आ जाती है। तो इच्छाएं अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, लेकिन सद इच्छाएं को ही मनुष्य को पूर्ण करना चाहिए। तो चार प्रकार की इच्छा है, एक धर्म के बारे में, एक अर्थ के बारे में, एक काम के बारे में और एक मोक्ष के बारे में। तो इन चारों प्रकार की इच्छाओं को जो मनुष्य करता है और उसके लिए प्रयत्न करता है, प्रयत्न करके उसको सिद्ध करता है, तो उस पुरुष को कहा जाता है बहुत पुरुषार्थी है। तो इच्छाओं की पूर्ति करने की जो आकांक्षा करता है, प्रयत्न करता है, उस पुरुष को कहते हैं पुरुषार्थी। सॉरी, हाँ, ये चार प्रकार की इच्छाओं को पुरुषार्थ कहते हैं। यदि पूर्ण हो जाती है परिश्रम को, ये पुरुषार्थ मनुष्य जीवन में अर्जन करना चाहिए। नहीं करेगा तो उस मनुष्य की बड़ी निंदा की गई शास्त्र में। शास्त्रकार कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षानाम यस्य एकोपि न विद्यते आजागल स्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम्। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ में जो एक भी पुरुषार्थ प्राप्त नहीं करता है उस मनुष्य का जीवन निरर्थक है। कैसे? जैसे बकरी के गले में लगा हुआ स्तन किस काम का है? ना उससे दूध निकलता है और बकरी को और भारी ही हो जाता है। तो ऐसा ही मनुष्य जीवन उसका व्यर्थ है। जिस उद्देश्य से भगवान ने यह दिया है वो उद्देश्य पूर्ण न होने से वो व्यर्थ हो जाता है। और जो इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता उसका जीवन धन्य हो जाता है। इन पुरुषार्थ को कैसा प्राप्त करें? क्रम से प्राप्त करे या सीधा ही कोई भी पकड़ लिया और उसको प्राप्त करने के लिए लग गए? ऐसा नहीं। ऋषियों ने सबसे पहले किसको रखा है? धर्म को रखा है, फिर बाद में अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष। इनको इसी क्रम से प्राप्त कर लेना चाहिए। कोई पहले मोक्ष को प्राप्त करने के लिए लग जाएगा तो उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। क्रम यहाँ पर विवक्षित है, क्रम से ही इसको प्राप्त कर ले। व्यवहार में भी हम कुछ कार्य करते क्रम से करें तो अच्छे लगते हैं। नाई के दुकान में चले जाते बाल कटने के लिए, तो उसमें भी क्रम होता है, पहले सिर के बाल काटे या पहले दाढ़ी मूछ काटे। अब जो समझदार नाई रहते वो पहले क्या करते? दाढ़ी मूछ काट लेते, फिर उसके बाद सिर के बाल काट लेते। उसका क्रम है। हाँ, पहले दाढ़ी मूछ फिर बाद में सिर के बाल काट। तो
ऐसे ये पुरुषार्थ को प्राप्त करने का क्रम है। पहला क्या प्राप्त कर लेना चाहिए? धर्म प्राप्त कर लेना चाहिए। तो धर्म यह पुरुषार्थ है। धर्म किसको कहते हैं? धारणा धर्म, जिसको सबके द्वारा धारण करना चाहिए उसको धर्म कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में धर्म की व्याख्या की है। जो शास्त्र विहित कर्म है, यज्ञ, दान, तप, व्रत, इनका जीवन में अनुष्ठान कर लेना, इसको धर्म कहते हैं। तो ये धर्म जब तक मनुष्य नहीं करता है तब तक वो आगे वाले जो पुरुषार्थ है उसको वह अर्जित नहीं कर पाएगा। अर्थ और काम कर भी लेगा तो वह फिर अन्याय अत्याचार से अर्जन किए हुए अर्थ और काम उसको कभी सुख नहीं दे सकते। जो अर्थ और काम का मतलब होता है इच्छाएं, धर्म के अनुसार पूर्ण की जाती है तो वही अर्थ और काम मनुष्य को सुख प्रदान करता है। जिस अर्थ और काम में धर्म नहीं है, पहले धर्म करना है, फिर धर्म के अनुसार आपको क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए अथवा काम मिल जाए। काम माने इच्छाएं, इच्छाओं की पूर्ति कर लेना, इसको कहते काम पुरुषार्थ। तो उसी से आप सुखी हो सकते हैं। नहीं तो आजकल लोग धर्म का आचरण किए बिना ही पैसा कमाते हैं और काम की पूर्ति माने इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, तो इसलिए हमेशा वो दुखी रहते हैं। तो पहले धर्म क्या है? वो शास्त्र में जो कहे गए कर्म है उसी को करना, यज्ञ, दान, तप आदि कर्म को कर लेना, इसको धर्म कहते हैं। तो धर्म दो प्रकार का होता है, निवृत्ति धर्म और प्रवृत्ति धर्म। तो प्रवृत्ति धर्म कौन सा होता है? जो वर्ण आश्रम विहित कर्म होते हैं। 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम है ना। वर्ण कौन से है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो इन वर्ण और आश्रम के अनुसार जो शास्त्र ने विधान किए गए कर्म है उसको क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। तो वो धर्म सबको अनुष्ठेय है, क्योंकि उसी धर्म से इस लोक और परलोक की उन्नति हो जाती है। निश्रेयस अभिसिद्धि सधर्म, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि ही सधर्म। जिसके अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि हो जाती है उसको धर्म कहते हैं। इस लोक में भी मनुष्य खुश रहता है और परलोक में भी खुश रहता है, उसको धर्म कहते हैं। तो धर्म साधारण है और एक असाधारण है। साधारण धर्म कौन सा है? मनु महाराज ने मनुस्मृति में कहा, धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों को पालन करने योग्य धर्म है। चारों आश्रमियों को यह धर्म पालन करना चाहिए। कौन सा? धृति, धैर्य धारण करना, क्षमा कर लेना, इंद्रियों का निग्रह कर लेना, चोरी न करना, अंदर बाह्य पवित्रता रखना, इंद्रिय का निग्रह कर लेना और ज्ञान प्राप्त कर लेना, विद्या प्राप्त कर लेना, सत्य बोलना और क्रोध रहित होना, ये सब के धर्म है। और कुछ विशिष्ट धर्म होते हैं, जैसे ब्रह्मचारी है तो उसके लिए उस समय वो खेती करने से काम नहीं चलेगा, उसको उस समय गुरुकुल में जा करके अध्ययन करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये ब्रह्मचारी का धर्म है। और गृहस्थी का क्या धर्म है? उसको 5 महायज्ञ करना चाहिए, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ये 5 यज्ञ उसके लिए बताए शास्त्र। वो करके ही वह अपनी पत्नी का, पुत्र आदियों का पालन करे, तब वह अपने धर्म का पालन करता है। और वानप्रस्थी को क्या करना चाहिए? घर का त्याग करके जंगल में जा करके पेड़ पौधों की
जो है वर्धन करना चाहिए, पोषण करना चाहिए, उसको लगाए, उसको पानी आदि दे और परमात्मा का चिंतन करे। और सन्यासी को अपने घर का त्याग करके कई जंगल में जा करके, कई किसी आश्रम में जा करके ओंकार गायत्री का जाप करना चाहिए। निरंतर उसको परमात्मा में अपने मन को लगा देना चाहिए, सारे सांसारिक आसक्ति का त्याग। तो ये सब 4 आश्रमियों के कर्म बताए, ये उसके लिए विशिष्ट धर्म है। अब सन्यासी का जो धर्म है वह गृहस्थी पालन करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। गृहस्थी का धर्म सन्यासी पालन करेगा तो क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए। ब्रह्मचारी का धर्म गृहस्थी, गृहस्थी का धर्म ब्रह्मचारी पालन करने लग जाते हैं तब फिर सारी अव्यवस्था होने लग जाती है। इसलिए सृष्टि के आदिकाल में ये मनुष्य के लिए धर्म बताए। तो ये धर्म पूर्वक ही मनुष्य को धन अर्जन करना चाहिए। न्याय पूर्वक जो धन अर्जन किया रहता है उसी धन से मनुष्य को सुख मिलता है। तो दूसरा पुरुषार्थ कौन सा है, अर्थ। ये धर्म पूर्वक कमाना चाहिए। ऐसे अन्याय से चोरी करके, दूसरे को खून चूस करके, जबरदस्ती से किसी के भूमि हड़प करके जो अर्जन किया रहता है वह धन मनुष्य को सुख नहीं देता है। तो धर्म मूलक अर्थ, और काम माने काम का अर्थ होता है स्त्री समूह, और दूसरा अर्थ होता है इच्छाएं। हर एक व्यक्ति के मन में इच्छा आती है ना, मेरे को बढ़िया जो है पत्नी होनी चाहिए, मेरे को भी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मेरा भी अच्छा घर होना चाहिए, मैं भी अच्छा मिष्टान्न खा लूँ, ये इच्छा होती है। तो स्वाभाविक है, लेकिन उसकी पूर्ति करना चाहिए, लेकिन धर्म पूर्वक करनी चाहिए। और काम का मतलब स्त्री संभोग भी होता है। तो स्त्री संभोग हर एक नारी को देख करके मन में इच्छा तो होती है, लेकिन उस इच्छाओं को दमन करके अपनी स्त्री के साथ भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो संबंध बनाया जाता है उसको काम कहते हैं। तो वह भी पुरुषार्थ है। तो धर्म के अविरुद्ध जो काम होता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। किसी भी काम को नहीं, जैसे भैंसा भैंस के ऊपर रात दिन चढ़ा ही रहता है, ऐसे स्त्री संबंध को काम नहीं कहते। तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो स्त्री संबंध बनाया जाता है, फिर उसके बाद अपने स्त्री के साथ भी संबंध अधिक नहीं बनाया जाता, क्योंकि ज्यादा स्त्री संबंध करने से मनुष्य की शक्तियां क्षीण हो जाती है, तो धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो स्त्री के साथ संबंध बनाया जाता है उसको कहते हैं काम पुरुषार्थ। अथवा अपनी जो इच्छा है उसको धर्म मार्ग से पूर्त कर लेना, उसको पूर्ण कर लेना, इसको भी काम कर लेना। अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष माने सारे बंधनों से मुक्त हो जाना। हम लोग सभी कर्म बंधन से ग्रसित है। पुण्य और पाप यही बंधन है। तो इन पुण्य पाप बंधन से छूटने के लिए भगवान की भक्ति अथवा भगवान का ज्ञान अथवा निष्काम कर्म, ऐसे शास्त्र में मार्ग बताए। तो भक्ति का अथवा निष्काम कर्म का अथवा ज्ञान का आश्रय लेने से मनुष्य को इन सारे कर्म बंधनों से मुक्ति मिलती है, अन्यथा मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति का मतलब सारे बंधनों से छुटकारा, सारे दुखों से छुटकारा। तो ये पुरुषार्थ, इसको परम पुरुषार्थ कहते हैं। इन तीनों पुरुषार्थों को साधन पुरुषार्थ कहते हैं। ये धर्म और अर्थ, इन्हीं दो धर्म से अर्थ और काम मिलता है, और अर्थ से ये काम मिल जाता है। तो ये दो जो पुरुषार्थ है वो साधन रूप पुरुषार्थ है, और दो पुरुषार्थ साध्य रूप है। इन्हीं दो के द्वारा दो की प्राप्ति हो जाती है। धर्म पूर्वक हम जीवन व्यतीत करें, निष्काम भाव से यदि जीवन व्यतीत करें तो मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। इस प्रकार चारों पुरुषार्थ को मनुष्य को अर्जन करना चाहिए। इन्हीं को अर्जन करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है। आ गया समझ में? तो चिंतन आप कर लीजिए, और कुछ विचार होगा तो हम और देखेंगे। ओम शांति शांति शांति।